थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में पहली रैली होने जा रही है, जिसमें वो खुद मौजूद रहेंगे। बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में करेंगे जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रामपुर और शाहबाद में जनसभाएं। ट्विटर के जरिए सीएम योगी और सांसद रवि किशन को दी गई जान से मारने की धमकी। हापुड़ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। लेडी डॉन ट्विटर अकाउंट से भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर दी गई है धमकी। पुलिस कर रही है जांच। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को बताया नकली समाजवादी। कहा जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वालों को अब सपने में भगवान कृष्ण याद आने लगे हैं। एमएसपी का पैसा जा रहा है, ये परिवारवादी समाजवादी, नकली समाजवादी, उसे भी रोक देंगे। यूपी के गजरौला में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। कहा एक खेमा जातिवाद वालों का है तो दूसरा खेमा दंगा कराने वाले लोग। अखिलेश की सरकार थी, किस प्रकार से दंगा हुआ था, तुष्टीकरण करने के लिए हमारे हजारों जवानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे बात। जयंत चौधरी का मेरठ, गाजियाबाद और बागपत में चुनाव प्रचार। आगरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा चुनाव में समाजवादी पार्टी की मजबूती देखकर हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। कि हम गर्मी निकाल देंगे। हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती करनी। आगरा में फतेहाबाद विधानसभा के एक दिव्यांग मतदाता का आरोप। मर्जी के खिलाफ अधिकारियों ने डलवा दिया पोस्टल बैलेट। तुम किसको देना चाहते थे? साइकिलें। वो वोट किसको दे दी? फूल में अधिकारियों ने। हाँ। ये आपका कहना है, ऐसा है? हाँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में चुनाव आयोग पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज लखनऊ पहुंचेंगी। अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगी। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में किसान नेता नरेश टिकैत के साथ खाना खाया। कहा उनका आशीर्वाद हमारे साथ। घी की आहुति है और प्यार के संबंध है। मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। मेरठ में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत की जनता से बीजेपी को सजा देने की अपील। कहा काफी दिनों से एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम मैच खेलने की साजिश नाकाम कर देंगे। वो हिंदू मुस्लिम का मैच होगा। बीजेपी ने यूपी के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट, अमेठी से मैदान में संजय सिंह। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे आरपीएन सिंह का जोरदार स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनौती पर बोले बाहरी लोग हैं। अलीगढ़ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2007 की तरफ जीत का दावा किया। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा जातिवादी, अहंकारी और तानाशाही शासन से मुक्ति वाला चुनाव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज बरेली में चुनावी रैली। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जनसभा में 1000 कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। और आइए कुछ और खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। चुनाव आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, लेकिन जनसभाओं को लेकर थोड़ी ढील दी। बंद जगहों पर क्षमता के 50%, खुले मैदान की क्षमता के 30% लोग हो सकेंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी लिखी। आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देकर लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाने पर रोक लगाने की मांग की है।
अलीगढ़ के बड़े ज्वेलर्स विजय सोनी के घर और 2 शोरूम पर इनकम टैक्स की छापेमारी। कुछ जगहों पर चुनाव के दौरान इस्तेमाल के लिए कैश रखे होने की सूचना पर छापा पड़ा। यूपी चुनाव में वोट के लिए उम्मीदवार कुछ भी करने को तैयार। प्रयागराज में यूपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने आलू चाट बनाकर वोट मांगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद सदर से निर्दलीय उम्मीदवार चूड़ी श्रमिकों के नेता रामदास मानव का अनोखा प्रचार। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गर्दन में कटोरा टांगकर वोट मांगने निकले। पीलीभीत में विरासत की जंग में 2 गुटों में बटा परिवार। भांजे ने बीएसपी से ठोकी ताल, मामा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों के लिए अब 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। राहुल गांधी ने लुधियाना में किया ऐलान। चन्नी ने सिद्धू के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी। सीएम चन्नी का बड़ा दावा, बोले पंजाब में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पंजाब और पंजाबियों को प्रगति के रास्ते पर ले जाऊंगा। पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी दी 2/3 मेजोरिटी दे नाल सरकार बनेगी। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना। कहा रेत माफिया की जीत हुई है। कांग्रेस का सीएम फेस रेत माफिया है। सैंड माफिया की जीत हो गई है। सो अज चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट इन्हां दा सैंड माफिया। चन्नी को सीएम चेहरा बनाए जाने से खुश हैं पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता। कहा सही है फैसला। बिल्कुल जी, सारी कांग्रेस एकजुट है। बिल्कुल सही किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चन्नी की जरूरत भी है और सिद्धू की जरूरत भी है। पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा चुने जाने के बाद सीएम चन्नी हिमाचल के मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे। पूजा कर जीत का आशीर्वाद मांगा। देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगानुशेषान् पल्सितुष्टारुष्टारुकामान सकलान् विश्वं त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वमाश्रिताशां हर्षतां प्रयान्ति। उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे घर घर प्रचार। हरिद्वार में फिर दोहराया अच्छी बिजली का वादा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। उम्मीदवारों के लिए देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में प्रचार करेंगे। प्रचार से पहले बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा भी की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में किया प्रचार। घर घर जाकर वोट मांगे। राहुल गांधी के बाद गोवा के प्रचार मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी। आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पांच राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल देखना ना भूलें आज शाम एबीपी न्यूज पर। वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले वोटर का मूड जानने का आखिरी मौका। 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल आज शाम एबीपी न्यूज पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। पीएम मोदी लोकसभा में आज और राज्यसभा में कल दे सकते हैं चर्चा का जवाब। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देंगे। ओवैसी पर हापुड़ के पास पिलखुआ में चुनाव प्रचार से लौटते वक्त हमला हुआ था। ओवैसी की कार पर हमला करने वाले सचिन का खुलासा, हत्या के मकसद से ही चलाई थी गोली। हमले के वक्त ओवैसी नीचे की ओर झुके थे, इसीलिए नीचे की ओर गोली चला दी।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म संसद के आयोजनों में दिए गए बयान हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कर्नाटक के कुंदनपुरा सरकारी कॉलेज में हिजाब विवाद में निकला बीच का रास्ता। हिजाब वाली छात्राओं को अलग कमरे में पढ़ाया जाएगा, बाकी छात्रों के साथ क्लास में नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश में कोरोना के केस 1 लाख से नीचे आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 84,000 के करीब नए केस, 2 लाख के करीब लोग ठीक हुए हैं। देश में 32 दिन बाद 1 लाख से कम आए नए केस। इससे पहले 5 जनवरी को 91,000 के करीब आए थे केस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।